इस मुल्क पर जब भी कभी कोई मुश्किल पड़ती है, इस मिट्टी पर जब कभी कोई मुश्किल पड़ती है, तो हमें मालूम होता है कि सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए हमारे जवान मामूर हैं, जो हमारे लिए हैं। और फिर उसके बाद जब हमने देखा है कि जब इस वतन के अंदर कोई मुसीबत आई है, कोई मुश्किल आई है, तो एक चीज़ आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो हम या पाकिस्तानी नहीं कहते बल्कि इंटरनेशनली लोग कहते हैं, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये वो मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है जो अपनी GDP का 2.5% के बराबर एक साल में खैरात करता है। ये वो मुल्क है। और जब कभी मुश्किल पड़ती है तो हम चाहे हालिया तारीख के अब्दुल सत्तार ईदी को देखें या फिर हालिया मुसीबत में ज़फ़र अब्बास ज़ैदी को देखें, तो ये वो लोग हैं कि जो हमें वो हिम्मत देते हैं, वो ताकत देते हैं। और मेरा बस चलता है कि ऐसे तमाम लोग जब हमारे सामने हों, उनको सर झुकाकर सलाम किया जाए और उनके लिए बेहतरीन तालियां बजाई जाएं। ज़फ़र अब्बास ज़ैदी साहब, बहुत ही खूबसूरत बात किरण ने यहाँ पर कह दी है। हमारे साथ जैसे कि ज़फ़र भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। लेकिन आप तक आने से पहले मैं नाज़रीन को ये बताते चलूँ कि बड़ा ही खूबसूरत किसी शायर ने लिख दिया था आपके बारे में, मुझे आपकी आमद के बाद पता चला कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। कोविड-19 आया हुआ है, आपको हम देख रहे हैं माशाल्लाह से, ईदी साहब की कमी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन खैर याद आते हैं। आप इस वक्त इतनी मतलब दीदा दिलेरी से निकले हुए हैं, हम देख रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात भी आपको फेस करने पड़ रहे हैं और मकतब के मतलब बहुत सारे जो हैं वो आपको दीनी एतबार से भी जो है वो मसाइल आ रहे हैं। आपके राशन में जो है वो हमें पता चला कि आपके चावल जो हैं वो शिया निकल आए हैं, ऐसे भी आपको मसले पेश आए हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े। क्या चल रहा है, कितनी मुश्किलात आ रही हैं और लोग कितना आपको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आज ज़रा बताइए। देखिए, इस वक्त जिन हालात में मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त आपकी नशरियात अपने घर पे देख रहे होंगे, लेकिन उनको ये नशरियात कलरफुल नज़र नहीं आ रही होगी। बिल्कुल, उनको ये ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही होगी, क्योंकि उनके सारे कलर उनके बच्चों की भूख में हैं, उनके सारे कलर उनके बच्चों के उस रोने में कि जो वो खाना मांग रहे हैं नहीं है बाप के पास। बाप क्या करे, उसके पास बस दूसरा ऑप्शन फिर अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप को मार ले, चोरी नहीं करने निकल जाए, क्या करे वो ऑप्शन। देखिए ना, कोई भी बाप कितना बर्दाश्त करेगा कि उसको पता है कि मेरी बीवी रात में उठती थी 2 बजे या 3 बजे और सहरी तैयार करती थी, उसमें पराठा होता था, उसमें अंडे होते थे, उसमें दही होती थी, उसमें 25 चीज़ें होती थी, लेकिन आज उसके बच्चे खाली पेट रोज़ा रख रहे हैं। मैं दिहाड़ीदार तबके की बात कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बहुत सारे जो दिहाड़ीदार हैं, और खाली पेट सहरी और उसके बाद पूरे दिन भूखे हैं, रोज़ा रखते हैं, और फिर अफ्तारी के टाइम पर भी कुछ नहीं है दस्तरखान पे। कोई किसी को फेस नहीं कर पाता है, इसी वजह से दस्तरखान ही नहीं बिछ रहा है बहुत सारे घरों पे। ना दस्तरखान बिछेगा ना आप किसी को फेस कर पाएंगे। दस्तरखान बिछेगा तो उसकी रौनक है ना चीज़ें। आपके मैंने कल भी एक जगह बताया कि आपके बावर्ची खाने की जीनत क्या होती है, चूल्हा। बिल्कुल, चूल्हे की जीनत क्या होती है, पतीली भरी हुई, खाली पतीली तो नहीं ना। तो इस वक्त वो पतीलियाँ लेके माएँ मुख्तलिफ दरवाज़ों में जा रही हैं बहुत सारे कि जी हमें कुछ दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। ये बहुत मुश्किल टाइम है। और वो फैमिलीज़ जो उन्होंने कभी नहीं पैसा मांगा था, जिन्होंने किसी के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाया था, वो अगर अपने बच्चों के लिए 500-500 600 रुपये के ईद के जोड़े ख़रीदते थे तो 2 जोड़े 500-500 रुपये के उन लोगों के लिए ख़रीदते थे जिनके घरों पर ईद का सामान नहीं होता था। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में अगर कोई किसी भी किस्म की कोई तनकीद कर रहा है या कोई साजिश कर रहा है, हम उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बहुत खूब, हम अपना काम कर रहे हैं। हम तकरीबन 12 लाख से ज़ायद लोगों का राशन दे चुके हैं अब तक, और हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, हम किसी के पास खड़े होकर दावा नहीं करना चाहते। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। हमने अभी 60 डेज़ में दाखिल हो चुके हैं। सक्खर का आइसोलेशन सेंटर, खाना, सारी निगरानी हम कर रहे हैं। वहाँ अंदर जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी थी हमने पूरी की अपने इदारे के पैसों से। अभी जो कराची में एक्सपो सेंटर के अंदर 1200 मरीज़ों तक की गुंजाइश है, उसका जितना खाना जा रहा है, नाश्ता, रात का खाना, जो मरीज़ रोज़ा रख रहे हैं उनकी सहरी, अफ्तारी, पूरा किचन अंदर बना दिया है। कल हमने उनके लिए स्पेशल डिश का इंतज़ाम किया, हमने वहाँ शुतुरमुर्ग कटवाए, वो उन लोगों को दिया मरीज़ों को। वहाँ पर बारबेक्यू बन रहा है, क्योंकि वो तेल और इन तमाम चीज़ों को बचाना है, उनको प्रोटीन देना है, तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए बेहतरीन किस्म के खाने, उसके साथ मीठे, इसी तरह के ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं। अब कल औरंगी टाउन में 10,000 लोगों की अफ्तारी तैयार होगी, और उसके अंदर चिकन टिक्का भी होगा, उसके अंदर ब्रोस्ट भी होगा, उसके अंदर देसी मुर्ग की बिरयानी होगी, 100-200 दे रहे हैं। ये सब पैक होकर डोर टू डोर जाएगा। किन लोगों के घर में जाएगा? उन लोगों के घर में जाएगा जो अपने पैसों से ख़रीद कर अपनी औलाद, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप को खिलाते थे गुज़िश्ता साल। बिल्कुल, लेकिन इस साल अब 12, 14, 15 रोज़े गुजर चुके हैं, उनके दस्तरखान खाली हैं। बल्कि कोई भी मेरे ख्याल में इस किस्म की फैमिलीज अपने दस्तरखान खोल भी नहीं रही हैं। क्या करेंगे खोल के? जो आ रहा है उसको पता है ही नहीं बावर्ची खाने में। बच्चों को कैसे फेस करें? जज्बा है ना आपके अंदर, ये हम कुर्बान जाए बहन, ये जज्बा नहीं है। इस जज्बे के बारे में ज़रा बताएं कि वो तमाम लोग, हम में से बहुत सारे, मुझ समेत, वो लोग हैं जो हम साहिब इस्तिताअत हैं, हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। हमें ज़रा वो जज्बा कैसे पैदा करें? हमारी NGO का दफ्तर जो है, वहाँ पर कोई भी मिडिल क्लास
या लोअर मिडिल क्लास या गरीब इस तरह आता है जैसे वो अपने घर में आ रहा है। और वो आने के बाद जब ये कहता है ना मैं वापस नहीं जाऊँगा अपने घर, तो फिर हम उसकी जब बात सुनते हैं पूरी, तो उसमें होता है कि जी मालिक मकान ने मेरे बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ मारा है, अल्लाह, मालिक मकान ने मेरी बहू के सामने, बेटियों के सामने मुझे धक्का दिया है। जफर भाई ये बातें उनको बताएं, वो जो लोग, ये जो लोग बैठे ना, ये इस कैमरे के पीछे जो ये देख रहे हैं, जिन्होंने ये हरकतें की हैं, ये उन्हें इस वक्त बहुत बड़ा तबका जो है वो बहुत परेशान है। और उन वालिदैन के लिए बड़ी मुश्किल है कि जिनके यहाँ अब ये तीसरा महीना शुरू हो गया और उन्होंने अपने मालिक मकान को किराया नहीं दिया है, और मालिक मकान का शोर करना भी जायज़ है। वो इन पैसों से अपने बच्चों का गुजारा करता था, और फैमिलियाँ बड़ी सहमी हुई हैं, किसके घर जाएंगी इस मुसीबत में, इस बीमारी के टाइम में। आप किसी के घर नहीं जा सकते, आप किसी के घर जाएंगे बोलेगा भाई हमारे बच्चों को बीमारी लगाने आ गए क्या। और इस सूरत हाल के अंदर लोग, पहले तो ये था कि दस्तरखान रोडों में सज जाते थे, लाखों लोग कराची में दस्तरखान खिलाते थे, लोगों को किसी ना किसी तरीके से उनकी भूख मिट रही थी। लेकिन आज का टाइम बहुत ख़तरनाक टाइम है। लोग बिल्कुल भी इस टेंशन में कि उनके बच्चे खा कुछ नहीं रहे हैं, उनके बच्चों के लिए ईद का कोई सर पे आने वाली है, कुछ भी नहीं के नए जोड़े बच्चों को किस मुंह से देखेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जोड़े। अब जफर भाई क्या किया जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह से इसमें इतना एक्टिव चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ही माशाल्लाह से आप जो हैं वो इसमें एक्टिव हैं। लाहेअमल क्या होगा आगे आने वाले वक्त? देखें एक चीज़ और इस पर ले लीजिएगा, 3 अरब के पैकेज का जो वो सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, आपको दिया है कुछ? मेरे पाकिस्तान में मैंने ऐसा कोई ऐलान सुना नहीं इनकी तरफ से। उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को ना दें, जो ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे वो आगे नहीं दें, ऑर्गेनाइजेशंस को ना दें, जिन लोगों ने इनको वोट दिया था उनको दे दें। लोगों के घर के हालात बहुत ख़राब हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जब लोग मर जाएंगे, इज्तिमाई नमाज़ जनाज़ाएँ होंगी लोगों की कि भूख से मर गए। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा हुआ कि आपने लॉकडाउन किया, बगैर किसी को राशन दिए, बगैर किसी को पैसे दिए, आपने बोला सारे ठेले बंद कर दो, सारी दुकानें बंद कर दो, सारे रक्शे बंद कर दो, सारे सब बंद कर दिया आपने। लोगों का हाल तो कोई पूछे जाके? जिसके घर में 6-6 लोग कमाने वाले थे वो सब बैठे में हाथ पे हाथ रख के। आप क्या समझ रही हैं, अगर एक फैक्ट्री बंद है, 16-16 हज़ार लोग घर पे बैठा हुआ। क्लिप देखा था जफर, जिसमें आप कह रहे थे कि जो 12,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं ना, वो 12,000 रुपए आप मुझे दे दें, मैं लोगों को नौकरियां दे दूंगा। वो मैंने क्या स्ट्रैटेजी वो इन्होंने जो शुरू में ऐलान किया था आज से 1 साल पहले कि हम इतने अरब रुपए लेके काम करेंगे और ये करेंगे, मैंने उस वक्त उनसे कहा था जितने अरब की आप बात करें उसमें तो 50,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। देखें जो शरह नमू है वो आनी थी 1.9 पे, 5.7 से लास्ट गवर्नमेंट से, उस 1.9 पे 75 लाख लोगों ने बेरोजगार होना था। लेकिन ये जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं, अभी इसके बाद तो माइनस में जाएंगे मामला। और मेरे मुल्क में इस वक्त लोग इतनी मुसीबत में, किसी ने देखिए नॉर्मल आदमी है, उसने तसव्वुर नहीं किया होता कभी मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरी बिनाई चली जाएगी। बिल्कुल, जब बिनाई जाती है तो उसको समझ में आता है कि मैं दरवाजे से भी टकरा रहा हूँ, मैं गड्ढे में भी गिर रहा हूँ, लोग मेरे करीब नहीं आ रहे। इतना अजीब सा माशरा है कि आपके जिस्म में कोई एक कमी हो जाए तो लोग आपको साथ नहीं बैठाते। लोगों के दिमाग बिल्कुल अजीब है, मोहताज समझते हैं। हम पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी स्कूल कॉलेज में अगर कोई लड़की या लड़का, उसका वालिद रक्षा चला रहा है और वो उससे उतर कर बोल दे बाबा अल्लाह हाफिज या वालिद साहब खुदा हाफिज, तो उसका एक सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है कि भाई इसका तो बाप पता नहीं, मतलब ना कि उसको हीरो माना जाए कि उसका बाप इतनी मेहनत करके अपनी बेटी अपने बेटे को पढ़ा रहा है, उसका बाइकआउट ही कर देते हैं। जफर भाई करें क्या, मुझे ये बताइए ना कि अब आने वाले वक्त में हमें क्या करना है? आज की डेट में अगर पाकिस्तान की आवाम घरों से बाहर नहीं आई है, उसमें मैं, आप, ये आम लोगों ने जहां अपने बच्चों के लिए खाना लिया वहां लोगों के लिए भी लिया 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 12 लाख अफराद का राशन देने के बाद भी आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैंने 1% भी नहीं दिया है। बिल्कुल सही। उस राशन की औकात क्या है? 4 दिन का राशन, उसके बाद वो सब भूखे पड़े हुए। अभी पहला साइकिल खत्म नहीं हो पा रहा, 60 दिन हो गए, 16,000 लेटर हेड पड़े, एक लेटर हेड पे 600 राशन मांगे जा रहे हैं। तो वो कब पूरा होगा, फिर वापस कब आऊंगा, तो इसका मतलब उतने लोग मर जाएं। तो बात ये कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हुक्मरान अगर ये समझ रहे हैं कि ये वक्त निकल जाएगा और उसके बाद ये किसी नए साने में इनको उलझा के और ये बातें भुलवा देंगे, कोई नहीं भूलेगा। मुझे अगर ये दर्द होगा ना, मेरे बच्चे आज रात भूखे सोए हैं, तो ये दर्द मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगा। और अगले दिन सुबह उठ के मैं उनको किस मुंह से बोलूंगा बेटा आज फिर रोजा रख लो, बगैर सहरी के वो रोजा फिर रख लेंगे। उनको रखना है भाई, फर्ज है, वाजिब है। फिर रात में अफ्तारी में मैं फेस नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा कि वालिद साहब कहें वो घर में नहीं है। वालदा तो फेस करेंगी। वालदा क्या करेगी, अपने शौहर को बुरा भला बोलेगी ना कि तुम्हारा बाप भाग गया। नहीं नहीं, लड़ाइयां हो रही हैं लोगों के घरों में, लोग अपनी बहनों को ले जा रहे हैं आके कि भाई तुम मेरी बीवी बहन और बच्चों को नहीं पाल सकते, छोड़ दो। वो क्या करे, उसका वफादार शौहर, वो उसका मोहब्बत करने वाला शौहर जिसने 12-15 साल में मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना दी, वो नहीं दिला सकता था अपनी बीवी को 40,000 रुपए लोन। उसने उसकी बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी दिलाई 1200 रुपए की, लेकिन बीवी को खुश रखा। आज वो क्या करे, अपनी बीवी को फेस ही नहीं कर पा रहा।
बच्चे को तो नहीं मालूम 5 साल के लॉकडाउन क्या होता है। आप इतने ग्रास रूट लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं और यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ तो मुझे क्या बात करनी पड़ती है, सिंध गवर्नमेंट का फड्डा क्या चल रहा है और विफाक का फड्डा इनको क्या मालूम। देखें बहन, मैं आपको समझाता हूँ। देखें कि इस वक्त जो पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है, जफर अब्बास किसी की पॉलिसी से, विफाक से या सिंध से मुतमईन है? समझते हैं इंसानों के लिए कुछ बहन ये कह रहे हैं मेरी गाड़ी को साफ करो, चमकाओ, इनकी 2.5 करोड़ 2.5 अरब की गाड़ी साफ होनी चाहिए। यहाँ लोगों की पतीलियां खाली हैं। मैंने अभी एक चैनल पे बोला कि कितनी बड़ी जिल्लत है वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाया, बेटा ये ऑफिस का लंच ले जाओ, आज वो बच्चे बोल रहे हैं अम्मी गली की फला गली में आटा बटेगा आज। उनके यहाँ सुजुकी आटा उतरा है, आप बुर्का पहन के जाके लाइन में लग जाएं। अल्लाह अकबर। बड़ा हौसला चाहिए। मैं कराची की मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। एक आटे के बोरे के पीछे माएँ खड़ी हुई हैं, बच्चे छुपे हुए बाइकों पे और साइकिलों में दूर खड़े हुए हैं, फेस ही नहीं कर सकते। इदारे तनख्वाही नहीं दे रहे हैं, ऑफिस बंद है, लॉकडाउन है, फैमिलीज परेशान है। हुक्मरान क्या करें? जो हुक्मरानों को छोड़ दें, मैं फिर ये बोलूंगा, देखिए आवाम जो है, आवाम को खुद ख्याल करना है। क्या करें? और मैं फिर ये बात बोलूंगा, गरीब का बच्चा साल में एक बार नया कपड़ा पहनता था, बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं होती थी। 10-20 हज़ार नहीं, 300 रुपए का शलवार कमीज और 150 रुपए की चप्पल। तो 500 रुपए अपने बजट में से निकालें। गरीब का बच्चा या फिर गरीब का बच्चा यूनिफॉर्म जो पहनता था, जब उसके अपना यूनिफॉर्म छोटा हो जाता था, बड़े भाई का यूनिफॉर्म पहनता था, वो भी छोटा हो जाता था, तो उसके लिए नई शर्ट या पैंट आती थी 3 साल में एक बार, या उसके जूते में सुराख हो जाए। ईद वाहिद एक महीना ऐसा था जिसमें गरीब का बच्चा नए कपड़े पहनता था। तो कोशिश करें, जहां अपने बच्चों के लिए हर बाप चाहेगा कि भाई फलानी कंपनी का कुर्ता ले लो तो एक 300-400। ऐसे कितने लोग आपकी वाकफियत में, पिछली कितने लोग आपके पास तो डाटा होता है सबका। हमने पिछली बार 4 लाख सूट बांटे थे सिले सिलाए जी। इस बार तो बड़ी क़यामत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। और मैं फिर ये बात बोलूंगा, हमें नहीं दो, सबको पता है कि कौन सी आबादियां हैं, कौन से मोहल्ले हैं, क्या पोजीशन सिंध की है, क्या थर की है, क्या पंजाब की है, हर एक को निकलना पड़ेगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास, वो कैमरा रहा। मैं चाहूंगा मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, आप क्योंकि ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें बतला दीजिए कि क्या आगे करना है, क्या तरीके का। मैं बस इतनी सी अपील करूंगा, कुछ नहीं करें। आटे का एक बोरा 400 रुपए का आता है 10 किलो का। अगर खुदा ने आपको पैसे दिए और आप समझते हैं कि आप इस मुसीबत में मुब्तला नहीं है, इस बीमारी में मुब्तला नहीं है, इस भूख जैसी लानत में मुब्तला नहीं है, आप अपने बीवी बच्चों को फेस करते हुए जिल्लत महसूस नहीं कर रहे हैं, तो खुदा के लिए उठिए, बाहर निकलें। 4,000 रुपए के 10 बोरे आएंगे, 40,000 रुपए के 100 बोरे आएंगे। लीजिए और उसको थैले में करके किसी भी जरूरतमंद के घर पे गिफ्ट बोल के दे दें। लोगों के घर में तवे उल्टे रखे हुए हैं, लोगों के घरों में पतीलियां खाली पड़ी हुई हैं, वो क्या करें, वो उनके बस में नहीं है। एक सफेद पोश आदमी भीख नहीं मांग सकता, वो किसी की दरवाजे का, गाड़ी के शीशा नॉक करके नहीं बोलेगा मेरे बच्चे भूखे, वो मर जाएगा। तो लोगों के मरने का इंतजार ना करें, आगे बढ़े, लोगों की मदद करें। ईद की खुशियां बहुत ज़रूरी हैं, बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए। बच्चे को इंतजार होगा, वो गली में निकलेगा, सबके बच्चों को अच्छे कपड़े पहने देखेगा, वो सह नहीं पाएगा, वो अपने बाप से आकर शिकवा करेगा, बाप का कलेजा फट जाएगा। मैं फिर ये गुजारिश करूंगा देखने वालों से, बहुत मुश्किल सूरत हाल में हुक्मरानों को छोड़ दीजिए, इनको अपनी अय्याशियों से फुर्सत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़े और लोगों का साथ दें। बहुत खूबसूरत बात आपने की, और जिस जहाद पर आप हैं, अब अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब फरमाए। हम तमाम की तमाम पाकिस्तानियों के दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत में रखे और हम सबको भी ये वाला जज्बा जो जफ़र अब्बास के पास जज्बा है ना, लोगों की खिदमत करने का, इंसानियत की खिदमत करने का, वो आवाम से लेकर हुक्मरानों तक सबके अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल पैदा करे। बार बार हम आपके लिए दुआ करेंगे। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे
अवतार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।